राजधानी भोपाल से पहली बड़ी खबर की जब हम बात करेंगे, जहां बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है। दूसरी सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। आपको बता दें कि 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, निवास विधानसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को यहां पर टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार इन्हें बनाया गया है। 39 नामों की ये सूची जारी की गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया। वहीं 7 सांसद भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि सांसदों को भी प्रत्याशी बनाया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी सूची बीजेपी ने 39 नामों के साथ ऐलान कर दी है और ऐसे में आपको बताते चले 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को यहां पर टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते इसमें शामिल हैं। और वहीं बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। 39 नामों का ऐलान इसमें किया गया है। आपको बताते चले नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से और फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से। वहीं कैलाश विजयवर्गीय इंदौर वन से और सीधी से रीति पाठक, जबलपुर से राकेश सिंह, डबरा से इमरती देवी, मुरैना से खुराज कंसाना और रघुराज कंसाना और लहार से अमरीश शर्मा, गुड्डू भितरवार मोहन सिंह राठौर और सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, करेरा से रमेश खटीक, राघोगढ़ से हेमरेंद्र सिंह बंटी को यहां पर टिकट दिया गया है। देवरी से ब्रज बिहारी पटेरिया को टिकट दिया गया है। राजनगर से अरविंद पटेरिया, मैहर श्रीकांत चतुर्वेदी और सिहावल से विश्वामित्र पाठक, कोलमा से यहाँ पर दिलीप जायसवाल को टिकट दिया गया है। डिंडोरी से पंकज टीकाम और कटंगी से गौरव पारधी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। वहीं गाडरवाड़ा की बात करें तो उदय प्रताप सिंह को यहाँ पर टिकट दिया गया है। जुन्नारदीप की बात करें तो नथन शाह यहाँ से प्रत्याशी हैं और छिंदवाड़ा से विवेक बेटी साहू यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम कॉन्फिडेंट है, इसलिए 39 प्रत्याशियों की 2 सूचियां इतने जल्द जारी कर दी है। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं और कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखते हैं। कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है, नेतृत्व जो कहेगा वो हम करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए प्रत्याशियों की घोषणा की है। पहले 39 प्रत्याशी घोषित किए थे। हम सब थोड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए। अभी तक 78 कितने होंगे? 78 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे इतने प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में उतर गए। वहीं बीएसटीवी के एमपी के मैनिफेस्टो के दौरान बीजेपी की दूसरी सूची को सबसे पहले ब्रेक किया गया और इस दौरान मंच पर कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे और जो मुरैना विधानसभा के दिमनी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से, वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते निवास और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर वन से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीएसटीवी ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था। बीजेपी ने देर रात ये सूची जारी की है और नरेंद्र सिंह तोमर बीएसटीवी के मंच पर ही मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपनी बात भी रखी। आपको बता दें कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर जगह दी गई है। ये पुख्ता कराना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह जी ही वो नाम है जो दिमनी से इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। सूची हमारे पास अपने तौर पर आ गई है। तमाम जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, ये इस फैसले के पीछे की कोई खास वजह है क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सूची में फग्गन सिंह कुलस्ते जी का भी नाम है, तो जो सेंट्रल में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति है पार्टी की? स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है तो अनेक प्रकार की रणनीति पर काम करता है और राजनीतिक दल की केंद्रीय चुनाव समिति को अपने कार्यकर्ता के बारे में फैसले करने का अधिकार है।
सर एक जरूर इसी लिस्ट में से, अब ये चूंकि लिस्ट हाथ में आ गई तो सवाल जाहिर है कि बहुत सारे बन गए। 3 केंद्रीय मंत्री मैं देख पा रहा हूं, अभी तक 4 सांसद मुझे दिख गए, राकेश सिंह सांसद, रीति पाठक भी है, गणेश सिंह भी। तो आपके पास तो एमएलए हैं ऑलरेडी जो वहां अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आपके समेत इन सबको मैदान में लाने के पीछे कोई खास वजह, कोई खास रणनीति? जाहिर है कि लिस्ट तो आपने ही तय की होगी, आपने ही बनाई होगी जब बनी होगी तो। सभी जगह पर अच्छे आदमियों की जरूरत होती है। ये अच्छे चेहरे कमाल दिखाएंगे इस बार 2023 में, 2024 से पहले। देखिए क्या वहीं बीजेपी की दूसरी सूची पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों की ये सूची भाजपा की आंतरिक हार पक्की उस पर मुहर लगा देती है। कमलनाथ ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर साबित कर दिया है कि भाजपा ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, ना 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत रही है। और इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही, तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों पर ही दांव लगाकर देखा जाए। आपको बता दें कि दूसरी सूची को लेकर कमलनाथ ने ये ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दूसरी लिस्ट पर कहीं ना कहीं बड़े नामों पर दांव लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को ये आभास हो गया है कि वो कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव तो हार ही रही है, साथ ही 24 के भी चुनाव हार रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची देर रात जारी कर दी है और जब से ही अब देखने को मिल रहा है, कमलनाथ ने ट्वीट किया है, तंज कसा है। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बीजेपी ने अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर ये साबित कर दिया है कि वो आगामी चुनावों में हार रही है, विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव भी हार रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़ गए हमारे साथ। ग्वालियर से प्रहलाद सिंह जुड़ गए हैं, भोपाल से प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रतीक भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। प्रखर, पहला रुख आपका ही करूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, बीजेपी ने देर रात अपने 39 नामों के साथ दूसरी सूची जारी कर दी है। इसको लेकर अब किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि अजीबोगरीब बात इसमें यह है कि 3 मंत्री भी शामिल हैं, सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है। जी निश्चित तौर पर कृतिका, देखिए ये देर रात को जो सूची आई, कई मायनों में ये सुर्खियां बनी। देखिए सबसे बड़ी बात जो केंद्रीय मंत्रियों को और साथ में अगर बात की जाए सांसदों और पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं उनको उतारा गया। खासतौर पर अगर बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ऐसे वो नाम है जो काफी सुर्खियों में भी रहते आए हैं। इसी लिए देखिए एक तो ये जो दोनों सूचियां बीजेपी की आई है, पहली और दूसरी 39 सीटों की, यानी 1/3 सीटों पर बीजेपी ने अपने नाम लगभग 1.5 महीने पहले तय कर दिए हैं। काफी पहले ये बीजेपी की रीति नीति जो लगातार हमें दिखाई देती रही है उससे बिल्कुल हटके, और खास तौर पर ये जो कुछ नाम है जिनमें कैलाश विजयवर्गीय को शामिल किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद सिंह पटेल है, ये वो नाम भी रहे हैं जो लगातार गाहे बगाहे, जिनके जो चर्चाएं तेज होती रहती है सीएम फेस को लेकर। और खासकर इस साल की अगर बात की जाए, जहां कलेक्टिव लीडरशिप की बात की जा रही है, वहां पर इन तमाम नेताओं के नाम भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में उनका विधानसभा में जुटना ये काफी एक जो बात, ये सुर्खियों वाली बात है। जैसा नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कल हमारे मंच पर, मैनिफेस्टो के मंच पर कहा कि जो पार्टी तय करेगी वो करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो सर्वे लगातार हुए हैं उनमें कोई चिंताजनक बात जरूर सामने आई है। चूंकि देखिए अगर प्रहलाद सिंह की बात की जाए, लगभग 33 साल 1990 में वो आखिरी बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, उसके बाद लगातार बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है बड़े चेहरों को यहाँ पर उतारा गया है। दिखने वाली बात होगी प्रखर कितना इसका लाभ मिलता है। प्रतीक के पास आऊंगी। प्रतीक, जिस तरह से हम देख रहे हैं, यदि बात यहाँ पर प्रहलाद पटेल की ही कर ली जाए तो नरसिंहपुर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों को इस बार विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। हाँ कृतिका, देखिए बिल्कुल कल जिस प्रकार से दूसरी सूची आई 39 उम्मीदवारों की, उसमें
कई बड़े नाम यानी जिन्हें हम सूबे की सियासत में उनका मध्य प्रदेश का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, सभी ब्रह्मास्त्रों को कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है और ये एक सुर्खियां तो बन ही रही है, साथ ही साथ कई अटकलों पर भी विराम लग गया। क्या स्ट्रेटेजी आखिर बीजेपी की होगी जो तमाम सांसदों को या केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार रहा है, ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल अब इसको लेकर के मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस कहीं ना कहीं विशेष तौर पर मंथन कर रही होगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो है वो विधानसभा चुनाव में उतार दिए गए हैं। बेशक कमलनाथ का जो बयान है या जो ट्वीट है वो सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी चुनावी स्ट्रेटजी पर कहीं ना कहीं अब एक अलग तरीके से काम कांग्रेस को भी करना होगा। अगर बात जबलपुर की करें या फिर नरसिंहपुर की करें, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और जबलपुर से सांसद राकेश सिंह जो कि संसद में मुख्य सचेतक भी हैं, उन्हें पश्चिम विधानसभा सीट से उतारा गया है। अगर पश्चिम विधानसभा सीट की हम बात कर लें तो फिलहाल यहाँ से पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट जो है वो विधायक हैं और लगातार 2 बार से कांग्रेस के पास ये सीट आ रही है। बेहद मजबूत सीट कांग्रेस की है, तो एक बड़ा चेहरा यहाँ पर बीजेपी ने उतारा है। दिलचस्प होगा, देखना होगा कि ये स्ट्रेटेजी कितना काम आती है। बिल्कुल, प्रहलाद भी हमारे साथ बने हुए। प्रहलाद, लंबे समय से हम चर्चा कर रहे थे कि ग्वालियर चंबल वो क्षेत्र है जो इस समय सियासत का केंद्र बना हुआ है, तमाम राजनीतिक दलों का यहाँ पर फोकस है। ऐसे में जब नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आता है, हालांकि कमलनाथ ने तंज कसा है कि बड़े चेहरों पर दाव खेला है, इस बार बीजेपी ने लग रहा है कि हार रही है, इसलिए बड़े चेहरे उतारे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर्स को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की और देश की सियासत का एक बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और ऐसे में उन्हें विधानसभा चुनाव मैदान में उतारने की पार्टी ने घोषणा कर दी है। तो अपने आप में इसके कई मायने हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बखूबी समझते हैं। जिस विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया गया है दिमनी से, दिमनी पारंपरिक तौर पर अगर देखें तो क्षत्रिय बाहुल्य सीट है और इस पर अभी तक जो समीकरण थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जब इस सीट पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं तो कांग्रेस के लिए अब यहां पर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक बेहद मजबूत और बेहद कद्दावर चेहरा यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर है और निश्चित तौर पर यह सीट अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बेहद मजबूत हो गई है। और ये भी कह सकते हैं अभी तक जो सामने कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा वो नरेंद्र सिंह तोमर का मुकाबला करने में पसीने छोड़ेगा और शायद उसे मुकाबला करना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण लगे। दूसरी तरफ हम देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल में इमरती देवी को भी टिकट दिया गया है डबरा से, और भी कुछ नाम है। रमेश खटीक करेरा विधानसभा सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया है। इससे पहले देखें तो यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी उपचुनाव में। तो ये रणनीति जो बीजेपी की है वो साफ तौर पर ये बताती है, भले ही कमलनाथ को कुछ भी बात कहते रहें, लेकिन बीजेपी एक एक कदम को फूक फूक कर रख रही है, या ये कह दें सोच समझ कर वो अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। तो नरेंद्र सिंह तोमर के ये चुनाव मैदान में उतरने से ग्वालियर चंबल अंचल के जो सियासी समीकरण है कांग्रेस के लिए वो बदल गए हैं। अब कांग्रेस को नए सिरे से मंथन करके इस पर होमवर्क करना होगा। बिल्कुल प्रहलाद, देखने वाली बात होगी, इसका लाभ चुनावी परिणामों के दौरान ही दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। प्रतीक, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। प्रखर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की है और इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपको बताते चलें कि खास बात इस लिस्ट में यह है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को इसमें तरजीह दी गई है और साथ ही साथ सांसदों को यहां पर टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया है। इन 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी जिन 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा रही है उनमें जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह है, सतना से गणेश सिंह है, सीधी से रीति पाठक हैं और गाडरवाड़ा से उदय प्रताप सिंह के नाम इसमें शामिल है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 39 नामों पर ऐलान किया है, उनमें से 36 सीटें 2018 के चुनाव में हारी हुई है और 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं और इनमें मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालन सिंह पटेल को यहां पर इनका टिकट काटा है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये लिस्ट हो जाती है। ऐसे में जहां 39 सीटों के नामों का ऐलान तो बीजेपी ने किया है, लेकिन यहां पर मंत्रियों समेत सांसदों को भी यहां पर उतारा गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों को भी यहां पर टिकट दिया गया है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है।